जय जोहार महातारी भाका छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठमा अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करो ये बेरा के खास खबर के साथ। राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे कर नामांकन दाखिल। सीएम विष्णुदेव साय शहर में करीन रोड शो। मुख्यमंत्री साय कहीन जनसभा ला संबोधित करते हुए भूपेश बघेल हताश हो चुके हैं। बीजेपी के राजनांदगांव में जीत तय। राजनांदगांव के बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनौती कहीन दुर्ग नहीं बल्कि पूरा पाटन ले फार्म भरवाले। ये राजनांदगांव आए संस्कार धानी, यहाँ के जनता जवाब दे पर तैयार बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं थमा थे महंत के बयान ऊपर बवाल। आज बीजेपी कार्यकर्ता दुर्ग में कांग्रेस कार्यालय में करिस घेराव। सारा गांव में घलोक भारतीय जनता युवा मोर्चा करे से जम के प्रदर्शन। नितिन नवीन कहीन प्रभारी सचिव चंदन यादव कहीन डंडा चलाए लसंग सिखाते। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी के बड़े कार्रवाई। शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू एसीबी के बड़े कार्रवाई हुई से अरविंद सिंह के बाद अनवर ढेबर घलोक गिरफ्तार। महापौर एजाज ढेबर के भाई आए अनवर ढेबर। ईडी के पत्र पर ईओडब्ल्यू और एसीबी दर्ज करे है केस। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी के बड़े कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कई बड़े बिजनेस ग्रुपों पर अब तक के बड़े कार्रवाई। 114 करोड़ रुपया के चोरी पकड़े गए। 15 लोगों गिरफ्तार। हेमंत कसेरा आए मुख्य आरोपी। छत्तीसगढ़ के पहली राजनीतिक हत्याकांड के मामला में बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसला। जग्गी हत्याकांड मामला में सबो 22 आरोपी मन की याचिका खारिज। रामोतर जग्गी के पत्नी गुलशन जग्गी के बयान कहीं 21 साल बाद आए फैसला। भगवान के फैसला संगे संग अपन और बेटा की सुरक्षा के करिश्मा। तो ये 6 खास खबर के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़का खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी बड़े कार्रवाई करे। शराब घोटाला मामला में ईओडब्ल्यू एसीबी के बड़े कार्रवाई है। अरविंद सिंह के बाद अनवर ढेबर घलो गिरफ्तार करे गए। महापौर एजाज ढेबर के भाई है अनवर ढेबर जिला गिरफ्तार करे गए है। ईडी के पत्र ऊपर ईओडब्ल्यू और एसीबी केस दर्ज करे। आप मतलब बता दें बड़े कार्रवाई हुए है। अरविंद सिंह के बाद अब अनवर ढेबर ला घलोक गिरफ्तार करे गए। महापौर एजाज ढेबर के भाई हवे अनवर ढेबर जौनला गिरफ्तार करे गए। ईडी के पत्र ऊपर ईओडब्ल्यू और एसीबी दर्ज करे है केस। तो ये बड़े कार्रवाई आए अनवर ला गिरफ्तार कर ले गए है। तो अरविंद सिंह के बाद अब अनवर ढेबर ला घलोक एसीबी और ईओडब्ल्यू गिरफ्तार करे है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हो जाते जानकारी संगे खबर ऊपर हमारे संग लाइव जुड़ा थे। संदीप एक बड़े कार्रवाई यहाँ हुए है अनवर ढेबर ला गिरफ्तार करे गए। ऐसे में जाने जा सकते समझे जा सकते कि कोनो अब कानूनी पंजले नहीं बा सके। बिल्कुल आप मतलब बता दो कि सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला है ओकर जो ईओडब्ल्यू और ईडी के जो आरोप है कि अनवर ढेबर जो महापौर एजाज ढेबर के भाई है तो एक मन के आरोप है कि अनवर ढेबर है किंग पिन है पूरे शराब घोटाला के। आरोप यह रही है कि जो शराब डिस्लरी है उसमें कच्चे में शराब बनत रही है। बाद कच्चे में ट्रांसपोर्टेशन होकर ट्रक जो है शराब कच्चे में शराब दुकान पहुंची। वहां से करोड़ों रुपया शराब जो है कच्चे में बिकी। मतलब कोई हिसाब नहीं है। तो ओकर किंग पिन अनवर ढेबर ला बताया है ईडी अब ईडी के प्रतिवेदन में ईओडब्ल्यू हिरासत में ले है अनवर ढेबर ला। आप बता दूं कि अनवर ढेबर के परिजन मन अभी पहुंचे हैं। ईओडब्ल्यू ऑफिस के अपन बाहर खड़े हैं और ये गाड़ी में अभी आप बता दूं कि महापौर एजाज ढेबर है अभी पहुंचे हैं संलग्न परिजन मन के साथ। तो अपन देख सकते हो कि एकर जो परिजन मन है यहाँ पर अभी घूमत है। एकर भाई पहुंचे हैं, भतीजा पहुंचे हैं, महापौर एजाज ढेबर खुद पहुंचे हैं। अनवर ढेबर के लड़का काबर की अनवर ढेबर बताते हैं मन की रोजा में है और सुबह से भूखा रही से और रोजा इफ्तारी के टाइम रही से और कास मेमोरियल ग्राउंड में जो है एकर रोजा इफ्तार पार्टी चलत रही से महापौर के। तो रोजा इफ्तार खोलने के बाद रोजा के बाद
अभी महापौर यहाँ पहुंचे हैं काबर की दवाई और खाना लेके महापौर और बाकी परिजन पहुंचे हैं। तो सबो जन अभी अंदर है, अपन देख सकत हो लगातार अभी ईडी ऑफिस में हलचल है और दूर अपन ला दिखात है अपन कि 3 जन परिजन अपन देख सकत तो वहां पर खड़े हैं। तो लगातार जी जब पूछताछ चलत है और मगर परिजन मन से मिले के कोई अभी अनुमति नहीं मिले है। अभी अपन ला बता दूं कि आईजी जो है अमरेश मिश्रा वो है ईओडब्ल्यू ऑफिस में नहीं है, एसपी बैठे हैं। तो महापौर अभी एसपी से मिले पर गए हैं, साथ में कई जन समर्थक है, परिजन है। तो देखने वाली बात रही कि अभी जो हिरासत मिले हैं और अभी दिन भर की घटना अपन ला बता दूं कि अरविंद सिंगला हिरासत में ले रही से बाकी कोर्ट में ईडी कोर्ट जो विशेष न्यायालय है ईओडब्ल्यू के नीति शर्मा जी के न्यायाधीश के, तो वहां पेश करके मन रिमांड ले। तो अभी ये कयास लगाया जा सकत है कि अनवर डेवरला हिरासत में लेके पूछताछ करत है मन बैठा के, तो काली ये हो सकत है कि अनवर डेवरला घलो मन पेश कर ही और रिमांड मांगी। तो ऐसे टाइप के जो ट्रेंड चला थे लगातार पूछताछ संदीप जोन तरीका ले अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुए, ऐसे लगते का ये मन ला ये बात के भरोसा रही इसके मन ला कुछ नहीं हुई, एकर मन के गिरफ्तारी हुई निश्चिंत रही है। लेकिन अब चूंकि अब कार्रवाई हो गए तेखर समझे जा सकते का अवैध दिन में और बहुत तक ऐसे लोग हैं जो ने केस से जुड़े हुए सब जन के करके गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल आप मतलब बता दो कि अभी कोर्ट से विशेष अनुमति मिले रही है ईओडब्ल्यू ला कि जेल में जाके मन पूछताछ कर सकते है। तो 3-4 दिन अभी लगातार पूछताछ चले है। वहाँ शराब घोटाला के जो आरोपी जेल में बंद है ओकर मन से पूछताछ चले, ओकर बाद अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हुए है। ईओडब्ल्यू जैसे ईओडब्ल्यू मतलब अरविंद सिंह जमानत मिली हाई कोर्ट से, जेल से बाहर निकलिस तो ईओडब्ल्यू वाला मन ला हिरासत में लेके गिरफ्तार करके अभी रिमांड ले लिस। तो वही कहीं ना कहीं वही तरीका जो है अनवर ढेबर के साथ अमन लगा था, कयास लगा था कि वैसे हो ही अभी अमन हिरासत में लेके पूछताछ कर रहा था। 24 घंटे के अंदर अनवर ढेबर ला कोर्ट में पेश करे पड़ी, ओकर बाद जे बन रिमांड मांगो, अब 11 दिन के रिमांड मिली, 7 दिन के वो काली देखने वाले बात रही। लेकिन कुल मिला के एक बात तो पक्का है कि जैसे टाइप के जेल के पूछताछ के बाद अचानक से तेजी आए गिरफ्तारी में हिरासत में लेके, तो कहीं ना कहीं अपन मान सकत हो कि बहुत जन के और जो नाम अभी सामने भी आए तो एक एक करके गिरफ्तारी हुई। और आप मतलब बता दूं कि ईडी के जो कार्रवाई रही है वो एकदम अलग रही है। ईडी यहाँ गिरफ्तार करके रिमांड लेके अनवर ढेबरला जेल भेजी रही है, अनवर ढेबर जेल में समय काटे हैं। एक बाद अभी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है, तो दोनों मामला एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो अभी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चलत है, तो हमारे यहाँ इंतजार करत है। अभी महापौर निकल ही काबर कि हमारा राजनीति बहुत होवत है, लगातार जो शिकायत होवत है। अपन देख सकते हो लगातार जो है अनवर ढेबर के जाट ढेबर के जो समर्थक मन है एमन पहुंचत है काफी की। अभी रोजा इफ्तार पार्टी की सब खत्म हुए तो सब जन यहाँ पर लगातार पहुंचा थे। तो कहीं ना कहीं हलचल है काफर की, बिल्कुल हलचल बढ़े हुए संदीप। और आपन जैसे कहा था कि यहाँ अभी भी ओखर परिवार के लोगन मौजूद हवे, परिजन मौजूद हवे और संगे संग यहाँ बहुत अभी गतिविधि चलत है। आप मन वहाँ लगातार डटे हुए नजर बनाए रखो, आप मन ले अपडेट लेते रहो। पार्थन आगू रायपुर में भाजपा प्रवेश उत्सव लगातार जारी है। कार्यक्रम में 300 ले ज्यादा लोगन बीजेपी में शामिल होनी है, तो कई संघ और पार्टी के नेता एमा शामिल है, कार्यकर्ता एमा शामिल हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ये कार्यक्रम में मौजूद है। रामनामी समाज के लोगन बीजेपी के दामन थामीन है, तो कई छत्तीसगढ़ी फिल्मी और लोक कलाकार मन घलो के मां शामिल हुई है। बिलासपुर के पूर्व महापौर वाणीराव घोलक शामिल हुई है, जिक्र बयान आए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद कहीं ने कांग्रेस में आपराधिक गतिविधि बढ़ गई से और पार्टी समर्पित लोगों के लगातार उपेक्षा होत रही से। बिलासपुर में घलो कांग्रेस के नेता ब्रिजेश साहू सैकड़ों अपन समर्थक मन संग भाजपा में प्रवेश करीने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब गमछा पहिरा के उमन ला प्रवेश करीने। बेलतरा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के दामन थामीन है। जांजगीर में इंजीनियर रवि पांडे बीजेपी में शामिल हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के किरण देव वो सदस्यता दिलाइन है। उमन ला बड़ संख्या में समर्थक लोग का शामिल हुई है। तो रायपुर के बीजेपी कार्यालय में ये मन सदस्यता ली है। 20 मार्च के कांग्रेस ले उन्होंने इस्तीफा दे रही है। तो ये बड़े प्रवेश भाजपा प्रवेशोत्सव देखने से कहा जाता है कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग वर्ग के लोगन आज बीजेपी में शामिल हुए थे। रामनामी समाज के लोगन लोग आज बीजेपी में प्रवेश करे। कांग्रेस में जो क्रिमिनल एंटरप्राइजेस चल रहा था उसमें मैं 5 साल भी उनसे दूर रही और मैं उसमें फिट नहीं महसूस कर रही थी, मैं उसकी सदस्य नहीं बन सकती। दूसरा ये कि हमारा परिवार की इतनी उपेक्षा हुई और कहिएगा कि बाहरी हैं ये हैं ऐसा कहकर हमारे जितने भी है सारे अवसरों को छीना जाता था, अपमान भी महसूस होता।
और वो बात करथन महंत के बयान के बाद माचे बवाल ऊपर। तो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ऊपर बवाल जारी है। महंत हा काली अपन बयान ऊपर खुद खेत जताए रही न, जेकर बाद अब आगे का हुआ थे ये रिपोर्ट में आपने दिखाओ था। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ले कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। दोनों पार्टी एक दूसरे ला हिंसात्मक बताए में कोनो कसर नहीं छोड़ा थी। चरणदास महंत के लाठी मारे के बयान के बाद प्रदेश भर में भाजपा भड़के हुए है। यही बीच दुर्ग में नाराज भाजपाई मन कांग्रेस कार्यालय के घेराव कर दी। भाजपा कार्यालय ले रैली के शकल में निकली भाजपाई मन पहले जम के नारेबाजी करी, ओकर बाद पुलिस के बैरिकेड ला तोड़त हुए कांग्रेस भवन तक पहुंचे में कामयाब हो गए। मध्य प्रदेश के टाइम पे मंत्री रहो, विधानसभा का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष रहो, अभी नेता प्रतिपक्ष है और वो मोदी जी को डंडे मारने वाली बात करता है। ये शर्मनाक स्थिति है। उसको याद रखना चाहिए 11 की 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में मोदी जी जीत रही है। बीजेपी के प्रदर्शन एक सेती घलो हुआ थे काबर के संभवतः लाठी मारे वाले बयान छत्तीसगढ़ में पहली बार कोनो नेता दे हवा। हालांकि चरणदास महंत अपन बयान ला लेके खेत जताई है। महंत द्वारा अपन बयान के माफी के बाद भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन कहीन के पहले उन गाली देते और फिर माफी मांगते, उनला शर्म आना चाहिए। कांग्रेस थक चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के जैसे है। ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है। आप इस राज्य के एक नागरिक होने के नाते आपने किन शब्दों का प्रयोग किया है, और कहीं ना कहीं आपकी हताशा, निराशा और कहीं ना कहीं आप जो थके हुए हैं, जिसकी कहते हैं ना हमारे बिहार में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति है इनकी। महंत के बयान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन चंदन यादव कहीं के भाजपा नेता के ट्रेनिंग हिंसात्मक होते, आरएसएस में लाठी चलाना सिखाई जाती। बीजेपी आपस में एक दूसरे को लाठी मारते रहे, एक डिप्टी सीएम दूसरे डिप्टी सीएम को भड़काते रहे, वो बीजेपी आपस में लाठी खेले। उनकी ट्रेनिंग हिंसात्मक होती है ना, लाठी आरएसएस में सिखाया जाता है ना लाठी खेलना। चंदन यादव के बयान के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव कहिन के संघ कभी भी हिंसात्मक करैया न है। हिंसा के परिचय और हिंसा करे के बाद केवल कांग्रेस ही करता। संघ कभी हिंसा करने वाली नहीं है। हिंसा का परिचय और हिंसा की बात तो आपके नेता कर रहे हैं। यति चरणदास महंत के बयान लाले के कई प्रकार के विरोध देखेला मिला थे। बीजेपी विधायक रिकेश सेन तो नाई समाज ले चरणदास महंत के बहिष्कार के घलो आह्वान करते हैं और ओकर दाढ़ी बाल बनाए बर घलो नाई समाज ले बहिष्कार के बात कही है। हम लोगों ने पूरे देश भर में हमने तय किया है कि उनका कोई भी ना बाल काटेगा ना उनका कोई दाढ़ी बनाएगा, और वो तत्काल वो माफी मांगे। पूरे देश भर के समाज के लोगों ने इस पे सहमति की है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने समाज से पूछा है। कुल मिला के एक दरी फिर कांग्रेस और भाजपा लाठी के बहाना एक दूसरे ला हिंसात्मक बताए के प्रयास करते। फिर 4 जून तक लोकसभा चुनाव के परिणाम की इंतजार करना होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता लाठी के जवाब कैसे दी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ये थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान आए हैं। कांग्रेस में कई लठैत प्रत्याशी है, यमन कहीं ने बिलासपुर में घलो को एक लठैत प्रत्याशी है। कांग्रेसी बहुत लठ के बात करे थे तब कांग्रेसी मन के दिमाग खराब हो गए है, ये कहीं है विष्णुदेव साय। कांग्रेसी मन ला मजा चखाना है, यही कहीं भ्रष्टाचारी कांग्रेसी ला सबक सिखाना है। भाजपा में साए साए वोट करना है, ये अपील करी ने लोगन ले। कांग्रेस ला बाय बाय करना है, यही कहीं ने। तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान लठ और लठैत के बीच ये बयान आगू आए। भी भेजना है ना, तो ये दाढ़ी भी भेजना है।
जेल में जमीन में सोवत है। तो ये कांग्रेस पार्टी और इस समय कांग्रेस पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठेत मना जागिने हैं। आप मन के बिलासपुर के भी लिए ऐसा शब्द कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन मन के हार दिखत है और इसलिए मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ के मन के बाय बाय हो जाते। 5 साल में मन कुछ नहीं करीन, हम 3 महीना में इतना काम साए साए कर दें कि मतलब बाय बाय हो जाते। ये थे राजनांदगांव के लोकसभा के रण दिलचस्प हो जाते। बयान के जंग के बीच आज नामांकन दाखिल कर के आज अंतिम दिन रही। बीजेपी के उम्मीदवार संतोष पांडे आज अपन नामांकन दाखिल करेंगे। ये बेरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद रही। नामांकन दाखिल करे के ये मौका में रोड शो घलो करेगी। इससे राजनांदगांव में बीजेपी के आम सभा घलो को इस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन संबोधन में कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करेंगे। तो ये 2 तस्वीर हवा आज राजनांदगांव में अंतिम दिन रही से नामांकन के और संतोष पांडे नामांकन दाखिल करीने, विष्णुदेव साय मौजूद रही, डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद रही, विजय शर्मा और अरुण साव दोनों, और संगे संग बड़े शोभा यात्रा निकाली, रैली निकालेगी से नामांकन रैली निकालेगी से लोगों के बीच सबो बड़े नेता पहुंची। ये रायपुर में सेंट्रल जीएसटी है छत्तीसगढ़ के एक बड़े बिजनेस फर्म ऊपर सबले बड़े कार्रवाई करे है। अब तक के सबले बड़े कार्रवाई बताए जाते। अब तक 114 करोड़ रुपया के चोरी ये में पकड़े गए। मामला के मुख्य आरोपी हेमंत कसेरा समेत 15 लोगों ला गिरफ्तार करे गए है। जानकारी मिले है कि हेमंत कसेरा भारी गड़बड़ी करे। कसेरा ऊपर 13 फर्जी कंपनी के जरिया टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए हैं। सेंट्रल जीएसटी के पूछताछ में हेमंत चोरी कबूल करे है। कसेरा ला फरवरी 2024 तक 62 करोड़ ले ज्यादा के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले हैं। जेकर संगे संग दूसर करदाता ले 51 करोड़ ले ज्यादा के इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले हैं। एक ही आईपी एड्रेस ले जीएसटी रिटर्न दाखिल करे जाते रही। सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई के बेरा बड़ी संख्या में आधार, पैन, फोटोग्राफ, साइन करे हुए चेकबुक और मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज घलोक मिले हैं। फिलहाल कसेरा ला 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। ये रायपुर में गांव फिर जेल प्रहरी के बड़े लापरवाही आगुआ है। जिला अस्पताल में इलाज बर भर्ती डबल मर्डर के सजायाफ्ता बंदी महेश वर्मा गुरुवार के बिहनिया 7 बजे अस्पताल भाग्यस बंदी ला भागत हुए स्थानीय युवक बंटी पवार और विजय श्रीवास देखी सौ आवाज लगाईस, जेखर ले वहा और तेजी ले भागे बर शुरू कर दी। शेखर ऊपर बंटिया साहस के परिचय दी सौ 2 पहिया वाहन ला दौड़ा के ओकर पीछा करे। चलते गाड़ी में ओला दबोची से तब तक पाछू ले जेल प्रहरी पुलिस के जवान मन के संग पहुंचे रही सौ बंदी ला वापस से ले जाएगी। बंटिया कही ने कि पुलिस के जैसे नागरिक मन के सुरक्षा के बराबर जिम्मेदारी है, सब्बो झन ला आगू आके अपन फर्ज ला निभाना चाहिए। मामला में जेल प्रहरी मंगल सिंह जायसवाल के कहना है कि बंदी ओकर हाथ झटक के भागे रही से ओकर ले निगरानी में कोनो लापरवाही नहीं हुए है। यही था ना साला, बताओ भला।